मैं सचिन गौड़ आप सभी का अपने चैनल साई कोचिंग लाइव में स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज फिर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। यहां पर हम लोग जानेंगे संविधान की विकास यात्रा के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें ऑलरेडी हम 40 क्वेश्चन बच्चों कवर कर चुके हैं। आज हम 40 के प्लस के जो क्वेश्चन हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। एक दो दिन से क्लास जो है थोड़ी सी छोटी चल रही है, थोड़ी सी समस्याएं हैं, टाइम का अभाव है, उसी के चलते आपके साथ ये कंडीशन रेगुलर नहीं बन पा रही है कि हम क्लास को थोड़ा सा बड़ा कर सकें। लेकिन आप विश्वास रखिएगा, धीरे धीरे हम क्लास को बढ़ाएंगे और प्रॉपर 30-40 क्वेश्चन की जो क्लास है वो डेली लेकर हम लोग आने वाले हैं। चलिए बात कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 41 की। आप लोगों को मैं मार्ले मिंटे सुधार ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आज फिर हम इसी के बारे में एक बार डिस्कस करने वाले हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का प्रावधान नहीं था। इसी को भारत सरकार परिषद अधिनियम 1909 भी माना गया है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे बनाने वाले वो मार्ले थे और मिंटो की सहायता से उन लोगों के द्वारा ये अधिनियम तैयार किया गया था। तो इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसके जो प्रावधान थे वो आपको पता होना चाहिए, जो प्रावधान नहीं थे वो आपको यहाँ पर बताना है। एक है बच्चा विधान परिषद के आकार में वृद्धि करना, केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, एक है सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति, एक डी आपको दिया गया है केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं देना। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के कंडीशन में आपको एक नेगेटिव क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। मार्ले मिंटे सुधार अधिनियम 1909 का प्रावधान नहीं था। चलिए बच्चा हम लोग बात करते हैं एक राइट विकल्प की। तो बच्चा मार्ले मिंटो सुधार की यदि हम बात करते हैं तो विधान परिषद के आकार में वृद्धि करने की रिकमेंडेशन इसके द्वारा की गई थी, इसलिए ये आपका यहाँ पर सही है। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत की सिफारिश भी की गई थी, ये भी आपका सही है। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति को लागू करने की बात कही गई थी, ये भी आपका ठीक है। और बाकी अब आपका बचता है डी, ये आपका गलत हो जाता है। ठीक है, आपको निगेटिवली ट्रू यहाँ पर बताना है, तो उसके लिहाज से आपको क्या आंसर देना पड़ेगा परीक्षा में? डी। मार्ले मिंटो सुधार 1909 का प्रावधान नहीं है, केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान दिया गया था, लेकिन इसके बाद में जुड़ा हुआ है नहीं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डी आपका एक्यूरेट और राइट आंसर है। जो बच्चे क्लास के साथ अभी अभी जुड़े हैं उन सभी बच्चों ने करना क्या है, लाइव चैट बॉक्स में जाना है, जय हिंद लिखकर सबसे पहले अटेंडेंस सबमिट करानी है। उसके बाद नियमित तरीके से आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए बच्चा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा स्वीकार की गई थी? भारत के जो उदारवादी लीडर थे या ब्रिटिश सरकार के साथ काम करने वाले जो उदारवादी लोग थे, उनकी कौन सी मांग को मार्ले मिंटो सुधार 1909 में स्वीकार कर लिया गया है? भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स को तैयार करना, उत्तरदायी सरकार का प्रारंभ, एक है परिषदों के आकार का विस्तार करना, एक है स्वराज्य का विचार। ये चार बात बच्चा आपको यहाँ पर दी गई है और आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर एक राइट विकल्प को चुनना है और तेजी के साथ आप अपने आंसर यहाँ पर सबमिट कराने हैं। जिस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 41 को ध्यान से पढ़ा होगा उसके लिए एक मामूली सा क्वेश्चन है 42, भले ही IAS 1996 में आया हो, क्योंकि 41 के बिहाफ पर ही 42 को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। अलग अलग परीक्षाओं में दोनों क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उदारवादियों की कौन सी मांग को मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था? ठीक है, चलिए बच्चा बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर राइट आंसर की। तो ये बच्चा आपका यहाँ पर गलत है। अगर हम बी की बात करते हैं तो ये भी आपका गलत है, और डी विकल्प की बात करते हैं तो ये भी गलत है। परिषद के आकार के वृद्धि और विस्तार की जो बात उदारवादी नेताओं के द्वारा कही गई थी, उस निवेदन को, उस सिफारिश को या उस प्रस्ताव को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और उसी चीज को मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा इंक्लूडेड कर दिया जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है।
भारत में सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। ये तीनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से इंटरलिंक है, तो इसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। 41, 42, 43 ये तीनों ही क्वेश्चन आपस में लिंक है। एक समझ में आएगा तो आपको तीनों समझ में आने वाले, ठीक है। पृथक निर्वाचन जो प्रणाली है इसको लागू करने की बात कब की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। एक है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बच्चा, आपके पास 4 विकल्प है और सही विकल्प का आपको यहाँ पर चुनाव कर लेना है। 4 सेकंड का समय आप सभी के पास है, उसी के अंदर आप लोगों को अपना आंसर सबमिट करा देना है। चलिए बच्चा, बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर राइट विकल्प की। तो यदि हम राइट विकल्प की बात करते हैं तो बच्चा डी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है, इसका कोई चांसेस नहीं है। और सी की बात कीजिएगा, ये भी आपका गलत है, बी भी आपका गलत है। भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करने की बात सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा कही गई थी। मार्ले मिंटो सुधार के आधार पर ही भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का गठन होता है। तो आपके लिए यहाँ पर ए बच्चा पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। 41 के अंदर ऑलरेडी हम इस चीज़ को डिस्कस भी कर चुके हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 44 आपके लिए डिस्प्ले पर आ चुका है और 44 भी कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, 43 को ही थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। यदि आपको पृथक निर्वाचन प्रणाली और सामुदायिक निर्वाचन प्रणाली, अगर इनका अर्थ आप लोगों को स्पष्ट है तो उसी के आधार पर आप 44 को भी आंसर कर सकते हो। चलिए, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं यानी कि सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की थी। एक है 1892 का परिषद अधिनियम, एक है एक्ट ऑफ 1999 जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया है, और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा गया है। 1909 का संशोधन, एक है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ये आपका एसएससी सीजीएल 2016 के अंदर पूछा गया है और काफ़ी डिमांडेड क्वेश्चन है। बार बार किसी ना किसी फॉर्म में आपने देखा होगा कि पीसीएस के अंदर भी आया है और साथ ही साथ आईएएस के पेपर में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर मार्ले मिंटो सुधार का जो क्वेश्चन है ये काफ़ी डिमांडेड है। तो हम बात कर लेते हैं राइट आंसर की, क्योंकि 43 के अंदर हम इसको डिस्कस लगभग कर ही चुके हैं। तो ए बच्चा आपका गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है, और बात करते हैं डी की, ये भी आपका पूर्ण रूप से गलत है। यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम 1909 आपका राइट आंसर है। तो बी आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। चलिए बात कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 45 की। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था। ये भी आपका लगभग सेम क्वेश्चन है। तो हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चा तेजी के साथ आंसर जिनको देना है वो दे सकते हैं, बाकी हम राइट ही डिस्कस करने वाले हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या पृथक निर्वाचन प्रणाली या मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली, ये तीनों बात बच्चा एक ही है और इसी को हम लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था ज़बरदस्ती। किसके माध्यम से? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मार्ले मिंटो सुधार। तो यहाँ पर बच्चा ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है। यहाँ पर 1909 आपका राइट आंसर हो जाना है। चलिए बात करते हैं 46 की। 46 देखिएगा सभी बच्चे ध्यान के साथ। किस एक अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ हुआ था? बिल्कुल वही रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार उसी को किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो हम लोग राइट आंसर की बात करते हैं। तो बच्चा यहाँ पर 1909 आपका राइट आंसर है। चलिए बात कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 47 की। 47 आपका डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा जो की गई थी वो किस नाम से की गई थी? मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, मार्ले घोषणा के नाम से, एक है मिंटो घोषणा के नाम से, एक है चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। चलिएगा 1909 के बाद में 1917 के जो सुधार आते हैं वो कब आते हैं? 20 अगस्त 1917 के जो सुधार हैं उनकी जो घोषणा होती है बच्चों, इसको अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगस्त घोषणा कीजिएगा
या 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा कीजिएगा, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 विकल्प आपके लिए थे, मॉन्टेग्यू, मार्ले, मिंटो और चेम्सफोर्ड। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे या फिर ये एक प्रकार की घोषणा रखी गई थी? चलिए, 20 अगस्त 1917 के जो सुधार हैं ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए गए थे बच्चा? मार्ले यहाँ पर गलत है, मिंटो भी आपका गलत है। अगस्त घोषणा के जो प्रस्ताव हैं बच्चा वो मॉन्टेग्यू के द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार के सामने रखे गए थे, तो इसलिए ये आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से सही है, मॉन्टेग्यू घोषणा 1917। चलिए, 48 क्वेश्चन आपका लगभग डिस्प्ले के ऊपर आ चुका है, तेजी के साथ सभी बच्चों ने देखना है। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एक है भारतीय शासन अधिनियम 1919, एक है चार्टर एक्ट 1813, एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से कौन से एक्ट को जाना जाता है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784, भारत शासन अधिनियम 1919, एक बच्चा आपको दिया गया चार्टर एक्ट जो कि आपका सीक्वेंस के हिसाब से दूसरे वाला था, 1813 का था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तेजी के साथ आप सभी ने अपने आंसर सबमिट कराने हैं। देखिएगा बच्चा, जो मॉन्टेग्यू के सुधार थे वो आपके 1917 के अंदर आए गए थे और जो चेम्सफोर्ड के सुधार हैं वो आपके 1919 में आए थे, ठीक है। इन दोनों के जो सुधार हैं उनको एक साथ भारतीय शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से इंडिया के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया था, तो इसलिए आपका ए बच्चा यहाँ पर गलत हो जाता है, सी भी आपका गलत हो जाता है, साथ ही साथ डी भी आपका गलत हो जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 यहाँ पर आपका पूर्ण रूप से सही है। जो मॉन्टेग्यू के सुधार हैं 1917 वाले, चेम्सफोर्ड के द्वारा उन्हीं में सुधार किया गया था, उसी को अपग्रेड किया गया था और उसे एक अधिनियम का चोला पहनाया गया था जिसको नाम दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919। इसलिए बच्चा आपका बी विकल्प यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्लास को भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन कब किया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम लास्ट क्वेश्चन के अंदर पढ़ चुके हैं। 1909, 1919, एक सी दिया गया 1935, एक डी बच्चा आपको दिया गया 1918। राजस्थान के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तेजी के साथ सभी बच्चों ने अब अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का जो प्रकाशन है वो कब किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसको अधिनियम कब बनाया गया है और इसका प्रकाशन कब किया गया था? चलिए बच्चा, बात करते हैं राइट विकल्प की, तो ये आपका यहाँ पर गलत है। जो बच्चे 1919 आंसर दे रहे हैं उन लोगों को ध्यान रखना है, 1919 में इसको अधिनियम का चोला पहनाया गया था, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से इसको जब पब्लिश किया गया था तो 1918 में इसको पब्लिश किया गया था, यही ध्यान रखने वाली बात है। मॉन्टेग्यू का जो सुधार है 1917 का है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का जो ड्राफ्ट है वो 1918 में तैयार होता है और 1918 में ही उसको पब्लिश किया जाता है, लेकिन उसके आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 का निर्माण 1919 में किया जाता है। ये सभी बच्चों ने ध्यान रख लेना है। चलिएगा बात कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 50 की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के परिणाम स्वरूप कौन सा एक्ट भारत में लागू किया गया था? ठीक है, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चा, तो हम लोग डायरेक्ट राइट ही आंसर की बात करते हैं। देखिएगा, ये आपका 1861 गलत है, 1935 भी बच्चा आपका गलत है, 1909 भी आपका गलत है, यहाँ पर 1919 आपका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, जो बात हम क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर डिस्कस कर रहे थे उसी को थोड़ा सा अपग्रेड करके क्वेश्चन नंबर 50 के अंदर पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 1990 के अंदर ये क्वेश्चन आपका इस्तेमाल किया गया है। चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। भारत सरकार अधिनियम 1919 जब पारित किया गया था तो किस के प्रयास के फलस्वरूप इसको भारत में इम्प्लीमेंट किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार के फलस्वरूप, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अनुसार या उनकी रिपोर्ट के आधार पर, एक है रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड पर, या नेहरू रिपोर्ट के आधार पर। चलिए तेजी के साथ, जिस बच्चे को सन की जानकारी है वो इस क्वेश्चन के अंदर मार नहीं खाने वाला है।
चलिएगा तेजी के साथ देखिएगा सभी बच्चे। भारत सरकार अधिनियम 1919 जब इंडिया के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया था तो किसकी रिपोर्ट के आधार पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था? ये बच्चा आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं सी की, ये भी आपका गलत है और डी भी आपका यहाँ पर पूर्ण रूप से गलत है। बी विकल्प आपका पूर्ण रूप से सही हो जाता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 52 की भी हम लोग बात कर लेते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 1919 की अनुशंसा की गई थी, किसके द्वारा, क्या अनुशंसा की गई थी इस अधिनियम के द्वारा? प्रांतीय शासन पर जन सामान्य की समिति का नियंत्रण होना चाहिए, प्रांतीय विधानसभा को पूर्ण शक्ति होनी चाहिए, शक्ति का अधिकतम विकेंद्रीकरण होना चाहिए, केंद्र में कोई भी उत्तरदायी सरकार नहीं होनी चाहिए। चलिएगा तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने आंसर 4 सेकंड में सबमिट करा देने हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो प्रस्ताव था उसकी मेन रिकमेंडेशन 1919 में क्या थी, ये सभी बच्चों को आंसर के रूप में लाइव चैट बॉक्स में सबमिट करा देना है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी बच्चों को ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, टेलीग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका आपको प्रयास किया जाएगा एक बेटर सोल्यूशन देने का। चलिएगा बात कीजिएगा राइट आंसर की बच्चा, तो यहाँ पर आपका डी पूर्ण रूप से गलत हो जाता है, सी भी आपका गलत है और बी भी आपका गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की अनुशंसा के द्वारा ही पहली बार ये बात रखी गई थी कि जो प्रांतीय शासन है, स्टेट लेवल का जो शासन है उस पर जन सामान्य का नियंत्रण होना चाहिए। तो ये आपका बच्चा यहाँ पर पूर्ण रूप से ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्लास को हल्का सा फास्ट लेके चलना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक तरह के रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी, तो कौन कौन सी बातें थी? एक आपको दिया गया है, प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, सब शासन की संस्थाओं का विकास किया जाए। ए व बी दोनों सही हैं या उपरोक्त सभी आपके यहाँ पर गलत है। उत्तर प्रदेश पीसीएस 1992 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए अगर आपने 52 के ऊपर ध्यान दिया है तो उसी के बिहाफ पर थोड़ा सा हिंट आपको यहाँ पर मिल सकता है। चलिए भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया है, उसकी जो मेन रिकमेंडेशन थी वो क्या थी, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। चलिए बच्चा राइट विकल्प की हम लोग बात कर लेते हैं, तो ए भी बच्चा आपका सही है, बी भी सही है, क्योंकि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में ये दोनों बातें रखी गई थी कि प्रशासन में, जो भारत में प्रशासन है उसमें भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए, सब शासन की जो संस्थाएं हैं उनका विकास किया जाए। तो आप कह सकते हैं ए व बी दोनों सही हैं, तो हम यहाँ पर पेपर के दृष्टिकोण से सी विकल्प को सही मान लेते हैं, डी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, चलिएगा बच्चा आगे बढ़ाइएगा क्लास को। 54 क्वेश्चन के ऊपर आप सभी ने आ जाना है। भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा या मार्लेमिंटो सुधार 1919 के द्वारा, जिसको हम भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के नाम से भी जानते हैं, या भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। चलिए तेजी के साथ सभी बच्चों ने अपने अपने आंसर सबमिट करा देने हैं। भारत के लिए उच्चायुक्त का जो पद है उसका सृजन कौन से अधिनियम के द्वारा किया जाता है? 1909, 1919, 1935, एक डी आपको दिया गया 1947। चलिएगा बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर राइट विकल्प की। आई होप दैट आपकी जो 4 सेकंड है बच्चा वो कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट आंसर की। तो आप देखिएगा ध्यान से, ये बात 1919 वाले एक्ट में 1909 वाले एक्ट में नहीं की गई थी, बल्कि 1909 का जो एक्ट था जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया है, यही आपका यहाँ पर राइट विकल्प है। सी और डी ये आपके दोनों गलत हो जाते हैं। चलिएगा बात कीजिएगा अब क्वेश्चन नंबर 55 की। भारत सरकार अधिनियम 1919 परिभाषित है, उसको किस रूप में हम ज़्यादा जानते हैं या उसकी प्रमुख विशेषता क्या थी, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। एक आपके पास विकल्प है, न्यायपालिका एवं विधायिका
के बीच शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। ठीक है, न्यायपालिका और जो कार्यपालिका है दोनों को अलग अलग किया जाए। बी देखिएगा, केंद्र और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता हो। एक आपको सी भी दिया गया है, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की जो शक्ति हैं वो सीमित होनी चाहिए। ये आपको बताया गया, थोड़ा सा यहाँ आप लोगों को ध्यान देना चाहिए सी विकल्प के ऊपर। भारत का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एवं वायसराय हैं, दोनों की शक्तियाँ समान होनी चाहिए। यहाँ पर एक डी दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। IAS 2015 के अंदर ये पूछा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 से रिलेटेड जो परिभाषा यहाँ पर आप दे सकते हो वो आपको चुन लेना है, A, B, C और D। चलिए, ऑलरेडी हम 2-3 क्वेश्चनों के अंदर भारत सरकार अधिनियम 1919 को पढ़ चुके हैं, उसी के बिहाफ पर आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना है। आज की क्लास का बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, उसके बाद हम लोग आज की जो क्लास है उसको ऑफ कर देंगे। कल रात्रि 9 बजे फिर आपकी जो क्लास है वो लाइव की जाएगी, तो सभी बच्चे यहाँ पर फास्टली रिप्लाई करेंगे। ए बच्चा यहाँ पर आपका गलत है, साथ ही साथ सी भी आपका गलत है और डी भी आपका गलत है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में ये बात कही गई थी कि केंद्र और जो राज्य सरकार है उनकी अधिकारों का जो विभाजन है वो पूरा का पूरा इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया था। इसी चीज़ को आगे जाकर हम लोग संविधान में इंक्लूड कर लेते हैं, तो यहाँ पर बी विकल्प आपका ठीक हो जाता है। आज की जो क्लास है बच्चा, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास लगभग आपकी 15-16 क्वेश्चन की रखी गई थी। कल से प्रयास होगा धीरे धीरे क्लास को क्या करा जाए, बढ़ाया जाए। थैंक यू सो मच वाचिंग आवर वीडियो। डेली रात्रि 9 बजे लाइव आना ना भूले। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ रात्रि।